स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं अरीबा खान। नशीले पदार्थ स्मैक के लिए पैसे नहीं देने पर एक युवक ने कथित तौर पर अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी है। मामला पूर्णिया के टीओपी थाना क्षेत्र के मंझली चौक स्थित शिवधाम की है। पुलिस ने आरोपित युवक संजीत पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक मंझली चौक स्थित शिवधाम निवासी सचिनानंद पंडित बताया जाता है। घटना के बारे में मृतक के बड़े बेटे रंजीत पंडित ने बताया कि पिता घर की छत पर ही सब्जी उगाते थे। छोटा भाई संजीत कोई काम नहीं करता है, कुछ लड़कों के साथ मिलकर स्मैक, गांजा और भांग पीता है। स्मैक के नशे में लगातार पिता से वह जमीन बंटवारे की मांग करता था। पिता से बार बार पैसे लेकर स्मैक पीता था। रविवार की दोपहर 3 बजे स्मैक पीने के लिए उसने पैसे की मांग की थी। वहीं रंजीत ने मां पर भी आरोप लगाया है कि इस हत्या में वो भी शामिल हैं। टीओपी थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मौके से बेटे संजीत पंडित को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई जो है ना, इससे बार बार मारपीट करता था। दोनों माँ बेटा मिलकर इसको मारा है। हम घर में नहीं थे, मेरा परिवार भी नहीं था। कारण क्या है मारने का? कारण क्या है कि जमीन जगह का मैटर है, पैसा का मैटर है। पैसा मांगता है इससे बार बार। किस चीज़ के लिए पैसा मांगता था? नशा के लिए। क्या नशा क्या करता था? स्मैक पीता था, गांजा पीता था, अभी पन्नी में जो पीता है। स्मैक पीने की वजह से पिताजी को मारा है? जी हैं? जी। पैसा किससे मांगा करता था? पापा से। पापा से? इसको बीड़ी पीने के लिए ये हमसे पैसा मांगता था। अच्छा। हम रिक्शा चला के हम इसको भी खिलाते थे। क्या नाम है आपके पापा का? जो पंडित। आपका नाम? रंजीत कुमार पंडित। और जो इनको पीटा उसका क्या नाम है? संजीत कुमार पंडित। अच्छा, क्या चीज़ से वार किया था? इसको लात से मारता है, इतना चम्मड़ है ना मत पूछिए। लात फाइट उसका ज़्यादा चलता है। बिहार में आशीर्वाद यात्रा को लेकर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सीमांचल के दौरे पर हैं। इसी दौरान कटिहार में दौरे के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता में कई बिंदुओं पर खुलकर पार्टी के विचार रखे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर चुका है। प्रयास किया जा रहा है कि एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर बात नहीं बनी तो जेडीयू अपने बलबूते पर भी चुनाव लड़ेगी। वहीं कितनी सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, इस बात पर उन्होंने कहा कि ये अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी लगभग तय हो चुकी है। 16 तक इस चरण की यात्रा है और उसके बाद 2-4 जिले बच रहे हैं, तो उनका भी कार्यक्रम लगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी में फिर से नई ऊर्जा भरना, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ कारण थे जिनके चलते पार्टी थोड़ी कमजोर स्थिति में आ गई। अब फिर से पार्टी को बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है और इसी मकसद से हमारी यात्रा है। किशनगंज शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए सोमवार को नगर परिषद द्वारा शहर के चूड़ी पट्टी से लेकर फल चौक तक, बस स्टैंड से लेकर धर्मगंज चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जाम की समस्या की मिल रही लगातार शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया है और सड़क पर लगाई गई अवैध दुकानों को हटाया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए अब लगातार अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर दुकानों को हटाने के बाद भी दुकानें लगती हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की भी मदद ली जाएगी। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जो अतिक्रमण लगती है, जिसके कारण रोड प्राय जाम हो जाता है, उसको हटाने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया है। हम लोगों ने 2 दिनों से अनाउंसमेंट करवा दिया था कि आप लोग स्वयं हटवा दें, अन्यथा हम लोग हटाएंगे और फाइन भी करेंगे। उसी कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है आज। ये क्या पूरे शहर में चलेगा? हाँ, ये लगातार चलता रहेगा। सर कुछ देखा जा रहा है सर, अतिक्रमण हटाने के बावजूद भी फिर जो कुछ दिन बाद लोग जो है एक्चुअली अतिक्रमण हटाने के बाद ये पुलिस की जिम्मेवारी होती है, वह देखते रहे कि दोबारा से अतिक्रमण नहीं लगे, तो इसके लिए हम लोग पुलिस का सहयोग लेकर के इस चीज़ को इंश्योर करवाएंगे इस बार। पूर्णिया के 22 प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चंद्रगामा पंचायत के वार्ड संख्या 2 महादलित टोला में ग्रामीणों ने निजी खर्च से करीब 300 फीट लंबा चचरी पुल बनाया है। बताते चलें कि बारिश के समय में परमान नदी का जलस्तर बढ़ जाने से लोगों को कमर भर पानी पार करना पड़ता था, जिससे गांव के लगभग 50 से 60 परिवारों के लोग परेशान थे। लोगों ने बताया कि महादलित गरीब परिवार कई वर्षों से इस समस्या से गुजर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। सिलीगुड़ी के निकट माटीगाड़ा में एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसका शव जमीन में गाड़ दिया।
पुलिस ने 4 महीने बाद लड़की का शव बरामद कर आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके घर में उसकी पत्नी और बच्चे भी हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक परिवहन नगर के माटीगाड़ा में हाल ही में एक युवती का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने पहले उसके प्रेमी को घटना में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि उसने 4 महीने पहले अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसे जमीन में गाड़ दिया था। सोमवार को पुलिस युवक को माटीगाड़ा के रेलवे गेट के पास गोदाम के पीछे ले गई। वहीं उसने कंबल में लिपटे शव को झाड़ी में दबा दिया था। दूसरी ओर शव की शिनाख्त के लिए मृतक की मां को भी मौके पर ले जाया गया। उन्होंने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अपनी बेटी के शव की पहचान की है। शव को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र के एक युवक द्वारा 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित महिला से मिलने AIMIM बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी MGM मेडिकल कॉलेज पहुंचे। विधायक ने घटना की निंदा की और कहा कि आरोपित युवक को नाबालिग बताकर उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने किशनगंज पुलिस कप्तान से जांच कर मामले पर स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की है। गौरतलब हो कि 10 सितंबर को किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र के गांगी में खेत में काम करने गई एक बुजुर्ग महिला के साथ उसी के गांव के रहने वाले 15 वर्षीय युवक ने बलात्कार कर जान से मारने की कोशिश की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोचाधामन के टेगड़िया पंचायत का जो गांव है हरवाडंगा, वहाँ जो एक जघन्य अपराध हुआ था, उसी सिलसिले में हम लोग आए हुए थे MGM देखने के लिए उस पीड़ित महिला को। तो वही हम आप लोगों से भी सहायता चाहेंगे कि इस मामले में आप लोग भी मदद करें प्रेस के थ्रू, क्योंकि प्रेस चौथा स्तंभ है। तो आप भी आवाज़ उठाएंगे तो ऐसे शख्स को जो इस तरह का जघन्य अपराध किया है उसको सज़ा मिले और सख्त से सख्त सज़ा मिले। हम लोग तो चाहते हैं कि सज़ाए मौत हो और स्पीडी ट्रायल चल करके ये केस जल्द से जल्द इसका खात्मा हो केस का और उसको सज़ा मिले। SFI का 29वां दार्जिलिंग जिला सम्मेलन सोमवार खालपाड़ा स्थित एक निजी भवन में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न ऐप जैसे गूगल, जूम आदि के जरिए छात्रों को पढ़ाने की जगह शिक्षण संस्थान खोलने की बात कही गई। सम्मेलन में मौजूद प्रदेश नेताओं ने कहा कि स्कूल कॉलेज बंद हैं, पढ़ाई ठप है, ऑनलाइन पढ़ाई के कारण गरीब वर्ग के छात्र शिक्षा से वंचित हैं। अतः सभी को वैक्सीन लगाकर स्कूल कॉलेज खोलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद ने किशनगंज DM डॉक्टर आदित्य प्रकाश के साथ जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक की। इस दौरान सांसद ने बाढ़ से हो रहे कटाव वाले क्षेत्रों में कटाव निरोधक कार्य, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर बांध निर्माण की समस्याओं पर मंथन किया। नए जन वितरण प्रणाली डीलर की बहाली, राष्ट्रीय राजमार्ग, खरखड़ी भेरभेरी पुल निर्माण, पोठिया बाजार से चिचवाबाड़ी सड़क के चौड़ीकरण, किशनगंज जिले में बिजली की समस्या, नगर परिषद क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं आदि पर विचार विमर्श किया। राज्य सरकार द्वारा तबादला किए जाने के बाद रविवार देर शाम किशनगंज पुलिस लाइन में एक विदाई समारोह का आयोजन कर 3 DSP को भावभीनी विदाई दी गई। मालूम हो कि मुख्यालय DSP अजय झा, प्रशिक्षु DSP मनीष चंद्र चौधरी एवं मुकेश कुमार ठाकुर को विदाई दी गई है। इस मौके पर SP कुमार आशीष ने कहा कि विदाई का समय निश्चित ही निसंदेह गमगीन होता है, साथ ही ये खुशी का भी एहसास होता है कि कुछ अच्छे काम के लिए हमें चुना गया है। इस फेयरवेल सेरेमनी के मौके पर पुलिस परिवार के अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। पूर्णिया के 22 अनुमंडल DSP का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह आदित्य कुमार को नया DSP बनाया गया है, जो पहले जमुई में कार्यरत थे। वहीं 22 के DSP मनोज राम बेतिया DIG ऑफिस में अपना योगदान देंगे। मौके पर मुखिया संघ के अध्यक्ष जावेद इकबाल, श्रीपुर मल्लाहा टोली पंचायत के मुखिया प्रत्याशी जहीरुद्दीन और अमोर के कई पुलिसकर्मी इस मौके पर मौजूद रहे। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं सैयद शादाब, रविंद्र यादव और तहसीन अली। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूं के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।